जी नाज़रीन, ये मैंने कार्डिगन की ब्लॉकिंग कंप्लीट कर ली है। ब्लॉकिंग के बाद आप देख सकते हैं कि वही कार्डिगन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनेस थी अब बहुत सॉफ्टनेस आ गई है। अगर आप इसके एजेस देखें तो वो बहुत ही डिफाइंड हो गए हैं। साइज़ और विड्थ इस्टेब्लिश हो चुकी है और ओवरऑल भी इसके अंदर बहुत सॉफ्टनेस है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप वूल के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें सिलाइयों की मदद से या क्रोशिया की मदद से, तो उसकी ब्लॉकिंग ज़रूर करें। इससे पैटर्न भी इन्हेंस हो गया। तो ब्लॉकिंग के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसके चारों तरफ सिंगल क्रोशिया करूँगी, नेक के एरिया में भी और फ्रंट साइड पे। तो शुरू करते हैं। आप एक लूप बनाएंगे और फर्स्ट अपना जो आपका चेन है फर्स्ट चेन के अंदर लूप बना के फर्स्ट स्टिच लेंगे और हर चेन के अंदर आप सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेच नहीं करना है। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया आपने हर तरफ करना है। जी मैंने एक साइड पे सिंगल क्रोशिया कर लिया है और इससे देखिए कि ये एजेस मज़ीद रिफाइन हो गए। अब नेक के एरिया में आपने देखें कि ये स्टिचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है। तो आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने के लिए रैंडम ही स्टिचेस लेने हैं, बस उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, मैंने सेकंड फ्रंट पार्ट के आखिर तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसको थ्रेड को काट लूँगी और लूप में से निकाल के इसको सिक्योर कर लूँगी। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसकी फ्रिल बनाएं नेक पे चारों तरफ, या फिर आप इसकी कोई फ्रिल ना बनाएं और इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसके एजेस ऑलरेडी सिंगल क्रोशे की मदद से हम रिफाइन कर चुके हैं। सेकेंडली, आप चाहें तो इसका कार्डिगन बनाएं जिसमें कि आप इन दोनों एजेस को स्टिच कर देंगे, दोनों साइड्स को, इस साइड को भी इस साइड को भी स्टिच कर देंगे और
इस साइड को भी यहाँ से स्टिच करेंगे तो आपका ये कार्डिगन बन जाएगा। या फिर आप इसको स्टिच किए बगैर कैप शॉल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी फ्रिंज बनाऊंगी फ्रंट पे। उसके लिए आपने वापस पहले वाली साइड पे आना है जहाँ से आपने सिंगल क्रोशे का आगाज़ किया था। और फ्रिंज बनाने के लिए मैं सिंगल क्रोशिया ही दोबारा इसी सिंगल चेन के अंदर करूँगी। मैं तकरीबन 3 से 4 चेन्स करूँगी सिंगल क्रोशे की, और उसके बाद देखूँगी कि अगर विड्थ फ्रिंज की विड्थ जो है वो मेरी रिक्वायर्ड विड्थ के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, वरना मैं 5 तक इसको एक्सटेंड करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने फ्रिंज कंप्लीट कर ली है और मैंने 5 रोज बनाई है सिंगल चेन की। ये हमारे नेक एरिया में आप देख सकते हैं कि कितनी नीट लुक आ गई है। आप चाहें तो फ्रिंज की जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे कार्डिगन के जो बाकी एजेस हैं वो भी एक नीट लुक दे। तो उसके लिए मैं कार्डिगन के बाकी तमाम साइड्स पर भी सिंगल क्रोशिया की एक लेयर करूँगी। जी नाज़रीन, मैंने कार्डिगन के बॉटम पे 2 लेयर सिंगल क्रोशिया की हैं, और ताकि ये स्मूथ हो जाए, इवन हो जाए इसके एजेस, बैक साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी। तो इस तरह से ये कार्डिगन हमारा कंप्लीट है। अब हम इसकी पॉकेट्स जो है वो बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए पॉकेट भी साइड वाइज बनेगी, जिस तरह से कार्डिगन साइड वाइज बना है। तो पॉकेट बनाने के लिए मैं सबसे पहले 18 चेन बनाऊंगी। उसके लिए एक स्लिप नॉट आप बना लें। और बहुत लूज़ जो है वो आपने चेन बनानी है 18। 2 अब आपने चेन को टर्न करना है, और जिस तरह से कार्डिगन में आपने फर्स्ट रो में हर बम्प में जो उल्टी साइड पे ये बम्प है इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो आप इसको हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं। बम्प्स में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये आपको स्मूथ एजेस देगा।
इसी तरह से आपने हर बम्प के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करते चले जाना है। जब आप आखिरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर लें तो एक सिंपल चेन करनी है आपने, इसको टर्न करना है और हर चेन की फ्रंट लूप के अंदर आपने हाफ डबल क्रोशिया करना है। पैटर्न आपका सेम रहेगा जो कि आपने कार्डिगन के लिए इस्तेमाल किया है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने ये बनाते चले जाना है। आपने इसी तरह से साइड वाइज ये कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रोज़ आपने बनानी है। मैं ये 13 रोज़ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जी मैंने 13 रोज़ कंप्लीट करनी है। अब मैं ये पॉकेट के ऊपर इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी। इसके लिए मैं 5 लेयर्स जो है वो सिंगल क्रोशिया की टॉप के ऊपर करूंगी। तो जब आप आखिरी रो कंप्लीट कर लें तो सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद आप सिंगल क्रोशिया की एक लेयर करेंगे लूज। अंदाजे से आपने एक जितने मार्जिन पर स्टिचेस लेते जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया, ये बॉर्डर जो है वो अनइवन है। तो आपने अंदाजे से एक जैसे स्टिचेस लेने हैं। इस रो के अख्ताम पे आप के पास थ्रेड आएगा जहाँ से आपने इस पॉकेट को बनाने के लिए लूप बनाई थी। आपने इस थ्रेड को स्टिचेस लेते हुए साथ ही स्टिच कर देना है ताकि आपको एंड पे इसको सुई की मदद से स्टिच ना करना पड़े, ये साथ में ही सिक्योर हो जाएगा। थ्रेड को इसके अंदर ही आपने रखना है और स्टिच लेते जाना है।
आखिरी स्टिच के बाद आपने एक चेन बनानी है और इसको टर्न करना है। अब आपने हर चेन को उठाना है और उसमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। हर चेन में सिंगल क्रोशिया, पूरी की पूरी चेन को उठा के उसके अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखें, पूरी चेन आप इस तरह से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। आपने इसी तरह से, जैसे इस पॉकेट पे 5 रोज़ बनी है, इस पॉकेट पर भी 5 रोज़ कंप्लीट करनी है। 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद जब आप आखिरी स्टेज पर पहुँचे तो आपने थ्रेड को यहाँ से काटना नहीं है, बल्कि पॉकेट की लेंथ का तकरीबन डबल थ्रेड आपने मुहैया करना है और फिर उसको काटना है। अब इस थ्रेड को लास्ट स्टिच पर आपने जब पहुंचना है तो सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनानी है और इसको टाइट करना है और इस सारे थ्रेड को इस चेन में से निकाल लेना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। ये थ्रेड आपका पॉकेट को कार्डिगन के साथ स्टिच करने के काम आएगा। ये हमारी दोनों पॉकेट्स कंप्लीट है। अब हम इन पॉकेट्स को अपने कार्डिगन के साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले आप ये कर सकते हैं कि इन पॉकेट्स की भी ब्लॉकिंग कर लें। उसका आसान तरीका ये कि आप या तो इसके ऊपर कपड़ा रख के स्टीम आयरन कर लें, या फिर ये कि आपके पास अगर स्टीम आयरन नहीं है तो आप एक कपड़ा लें, उसे गीला करें, इसके ऊपर बिछाएं और नॉर्मल आयरन के साथ इसको प्रेस कर दें और फिर उसके बाद इसको सुखा दें। कार्डिगन की साइड्स को स्टिच करने के लिए आपने दोनों साइड्स को बराबर कर लेना है और ऊपर वाली साइड से तकरीबन 9 इंचेस के करीब आपने 8 से 9 इंचेस के करीब आपने स्पेस को छोड़ देना है। यह आपके बाजू का एरिया है, इसको आपने स्टिच नहीं करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपने तंग बाजू रखने हैं तो आप 8 इंच रख लें, और अगर आप थोड़ा खुले बाजू पसंद करते हैं तो आप 9 या 9.5 इंच के करीब एरिया अनस्टिच छोड़ देंगे और 9 इंच के ऊपर आप एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद आपने जब कार्डिगन की नीचे वाले बॉर्डर को कंप्लीट किया है तो एंड पे आपने इतना धागा छोड़ देना है कि वो कार्डिगन को सिलाई करने के काम आ सके। सिलाई करने के लिए आपने दोनों एजेस को मिलाना है अच्छे तरीके से और नीडल में ऊन डाल के आपने इस तरह से सिलाई करना है।
दोबारा से दोनों एजेस के बीच में आप नीडल गुजारेंगे और हर चेन के अंदर से आपने नीडल गुजारनी है और धागे को स्ट्रेच कर लेना है। अब दूसरी तरफ से इसी तरह से आपने नेक्स्ट चेन में से गुजारना है थ्रेड को। इसी तरह से आपने सारी चेन्स के अंदर से गुजार के सिलाई करते जाना है। लेकिन थोड़ा सा सिलाई करने के बाद आपने सीधी साइड से इसको देखना है कि क्या ये करेक्टली स्टिच हो रहा है। आपने थ्रेड को इतना स्ट्रेच करना है, इतना खींचना है कि वो सीधी साइड पर नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना, अगर आप बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो वो इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेच करना शुरू कर देगा। तो नॉर्मल इसको रखें, ना तो बहुत ज़्यादा आपने टाइट करना है और ना ही स्टिच को थ्रेड को लूज़ रखना है। जब आप स्टिच करते हुए आखिरी स्टिच तक पहुँचे तो आपने इस पे नॉट लगानी है। इसके अंदर लूप के अंदर से गुजार के ये नॉट लगा दें, मतलब डबल नॉट लगाएं। इस थ्रेड को ऐसे ही नहीं छोड़ना, बल्कि इसको स्टिचेस के अंदर से गुजारते हुए लेके जाना है। यहाँ पर भी इसको एक नॉट लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए।
इसको सीधा करके आप देखें कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिच हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना ही बहुत ज़्यादा लूज है, और कोई भी थ्रेड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइड पे पॉकेट अटैच करते हैं। मैंने एक पॉकेट पहले से अटैच की है। इस पॉकेट में आप देखें कि फ्रंट वाली साइड से अगर मैं रीजन्स को काउंट करूं तो ये 1 2 3 4 और ये 5वीं के ऊपर हमने पॉकेट को अटैच करना है। तो 1 2 3 4 5 इस जगह पर ये अटैच होगी। दूसरी साइड पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 और ये 6, छठी के ऊपर 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे से अगर हम एरिया मेजर करें तो ये तकरीबन 3 इंचेस के करीब आपने नीचे से छोड़ना है। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे कि आपके हाथ इस एरिया में पॉकेट के अंदर इजी से एडजस्ट हो सकते हैं, तो आप पॉकेट की हाइट या डेप्थ जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 3 इंचेस के डिस्टेंस पे रखूँगी और यहाँ पर स्टिच मार्कर्स की मदद से इसको फिक्स कर लूँगी। मैंने अपनी पॉकेट को कार्डिगन के ऊपर फिक्स कर लिया है। अब पॉकेट के एंड पे मैंने जो धागा छोड़ा था उसकी मदद से मैं इसको पॉकेट को कार्डिगन के साथ स्टिच करूँगी। स्टिच करने के लिए पॉकेट के बिल्कुल एज पे आपने नीचे से कार्डिगन से स्टिच लेना है और पॉकेट के स्टिच में से लास्ट स्टिच में से गुजारना है। अब दोबारा कार्डिगन से स्टिच लेना है और पॉकेट को भी साथ सिलाई करते हुए लेके जाना है। इसी तरह से सारी पॉकेट को आपने स्टिच कर लेना है। ये हमारी पॉकेट स्टिच हो चुकी है। ये हमारा कार्डिगन बनके तैयार है।
ओके, ये इसका नेक एरिया और ये इसकी पॉकेट्स। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये कार्डिगन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।